हेलो। नमस्कार साथियों, जीके विद राकेश जांगड़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपने कल से क्लास को जो शुरुआत की थी पशुपालन की, जो आपके पार्ट बी में 45 क्वेश्चन का जो मैटर है उसकी, और उसका आज अपने पशुपाल कल बेसिक शब्दावली की शुरुआत की थी पशुपालन में, और आज उसका जो पार्ट है वो सेकेंड है। कल अपने अध्ययन किया था कि पशुपालन की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, और मानव का पशु पालने का क्या उद्देश्य था, या फिर अपने पशुपालन में किस चीजों का अध्ययन करते हैं, या फिर अपने पशु मंत्री हैं जो कृषि मंत्री हैं, या राजस्थान के जो पशुपालन मंत्री हैं कृषि मंत्री हैं, या फिर पशुओं को जमीन पे गिराते हैं, या गाय को ब्याने से पहले जो अपना उसका समय होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्याने की क्रिया को क्या बोलते हैं। इन सब चीजों का बेसिक चीजों का कल अपने अध्ययन किया था, और इसी कड़ी में उसी क्लास को आगे अपने कंटिन्यू रखते हैं और आज पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म क्या है कि मुर्गियों का चोंच मार के एक दूसरे पक्षी को घायल करना। मुर्गियों में एक ये रोग होता है कैनाबोलिज्म, जो NaCl की कमी के कारण होता है, और इस रोग में दो पक्षी आपस में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करने की प्रवृत्ति है इनमें वो पाई जाती है, और यह रोग NaCl की कमी के कारण होता है। और एक जो मुर्गियों में इसी से मिलता जुलता अपने देखते हैं कि मुर्गियों में अपने कैल्शियम की पूर्ति के लिए पोल्ट्री हाउस में अपने ग्रिट डालते हैं। ग्रिट जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं ना, वो डालते हैं। ग्रिट क्यों डाली जाती है कि मुर्गियों में कैल्शियम की पूर्ति हो और साथ में उनकी पाचन शक्ति है वो अच्छी बनी रहे, पाचन शक्ति अच्छी बनी रहे। लेकिन मुर्गियों में जो ग्रिट का पाचन है वो उसका गिजार्ड भाग है, वो उसका पाचन करता है। और ये अपने इस चित्र में देख सकते हैं कि इस मुर्गी को चोंच मारी है दूसरी मुर्गी ने, और ये यहाँ पर भी देख सकते हैं। के बाद अपने आगे वाला देखते हैं डीवर्मिंग। डीवर्मिंग क्या है कि मुर्गियों को उनके पेट में आंतरिक कर्मियों से मुक्त करवाना। मुर्गियों को उनके पेट में और आंतों में पाए जाने वाले कर्मियों से मुक्त करवाना, और उनसे मुक्त करवाने के लिए अपने कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नीला थोथा या कॉपर सल्फेट, और जिसे कुतिया भी कहते हैं। यह होता है नीला थोथा। नीला थोथा का प्रयोग है वो पहली बार, डीवर्मिंग है वो 4.5 माह की आयु पर। जब मुर्गी की आयु 4.5 माह की होती है तो अपने उसमें पहली बार नीला थोथा उसे देकर और डीवर्मिंग करते हैं, और उसके बाद में 1.5 मंथ बाद यानी 6 माह की आयु हो तब अपने दूसरी बार करते हैं, और उसके बाद में 20 से 22 दिन के अंतराल पर अपने यह करते रहना चाहिए। पहली बार 4.5 माह, दूसरी बार 6 माह, और तीसरी बार 20 से 22 दिन के अंतराल पर करते रहना। उसके बाद में गोदना। गोदना है जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं टैटूइंग। टैटूइंग है कि पशुओं को एक चिन्हित करने की या पशुओं को पहचान करने की एक सर्वोत्तम और एक सरथाई विधि है। वैसे तो पशुओं को चिन्हित करने की बहुत सारी विधि हैं जिनका अपने एक अलग से टॉपिक है, वो उस टॉपिक में आपको कराएंगे। जैसे दागना है, दागना में भी ठंडा दागना और गर्म दागना दो है। पक्षियों में है उनमें अपने छल्ले डाल देते हैं उनके पैरों में, पंखों में, वो सभी चीजों का अपने आगे अध्ययन करेंगे। तो गोदना में क्या है कि पशुओं को चिन्हित करने की सर्वोत्तम और स्थायी विधि है जो कान के अंदर की साइड एक टैटूइंग नामक यंत्र, टैटूइंग, टैटूइंग इसी को कहते हैं, गोदना को टैटूइंग कहते हैं, और टैटूइंग नामक यंत्र से निशान लगाते हैं। और इस समय इसकी उम्र होती है 7 से 15 दिन। कल अपने देखा था एक ऐसी क्रिया, और उसी का नाम दोनों का मिलता जुलता था, डी बिकिंग। डी बिकिंग कल अपने क्लास में देखा था। तो डी बिकिंग क्या था कि मुर्गी की चोंच काटना, मुर्गी की चोंच काटना, और इसमें जो यंत्र था वो था डी बिकर।
और टैटूइंग में जो यंत्र है, गोदना में यंत्र है, वो है टैटूइंग। उपयुक्त उम्र 7 से 15 दिन। ये पशु का कान है और ये टैटूइंग यंत्र से निशान लगाए हुए हैं। उसके बाद में अपने देखते हैं वेलोविंग। पानी के तालाब में भैंस का तैरना। पानी के तालाब में भैंस का तैरना, या पानी का तालाब भी बोल सकते हैं और अपने कीचड़ भी बोल सकते हैं इसे। कीचड़ में भैंस का तैरना या पानी के तालाब में भैंस का तैरना। ये पानी का तालाब है और ये भैंसें नहा रही है। नहाना, तैरना, इस सब के लिए अपने एक वर्ड यूज होता है, वो होता है वेलोविंग। ये है सकलिंग और ये है विनिंग। कल अपने पढ़ा था कलिंग। कलिंग था बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना, और इसमें है सकलिंग, माँ के साथ रखकर बछड़े को पालना। जैसे ही अपने गाय ब्याती है उसके बाद में गाय और बछड़े दोनों को अपने साथ रखकर पालन पोषण कर रहे हैं उनका, तो इस क्रिया को अपने बोलते हैं सकलिंग। और जब गाय को ब्याने के बाद में उसके बछड़े को अलग कर देते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं विनिंग। और विनिंग करने से क्या होता है कि अपने कभी कभार क्या है कि गाय के थन है वो खराब कर देता है बछड़ा, या फिर अपने स्वच्छ दूध उत्पादन नहीं हो पाता, तो स्वच्छ दूध उत्पादन के उद्देश्य से अपने विनिंग करते हैं। तो माँ से अलग। सकलिंग में क्या है कि साथ साथ रखकर पालना सकलिंग और अलग रखकर पालना विनिंग। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं नकलिंग। नकलिंग नकलिंग क्या है कि दुग्ध दोहने का एक तरीका है। दुग्ध दोहने का एक तरीका है जिसे अपने नकलिंग बोलते हैं। दुग्ध दोहने की विधि नहीं है। दुग्ध दोहने की विधि जैसे है पूर्ण हस्त विधि होती है। दूध, ये एक दूध दोहने की विधि है जो सर्वश्रेष्ठ है। एक होती है अंगूठा विधि, जो है सबसे दोषपूर्ण विधि या सबसे खराब विधि है, जिसमें पशु की क्या है कि गांठें पड़ जाती है, या किसी के ठंड है, वो कोई पशु है उसके छोटे हैं जैसे भेड़ है, तो उनके लिए अपने काम में लेते हैं, तो वो होती है चुटकी विधि। वो कौन सी होती है? चुटकी विधि। ये अपने बाद में देखते हैं काल्विंग। काल्विंग को पाश्चुरीकरण भी कहते हैं या काविंग भी बोल देते हैं, एक ही बात। काविंग, काल्विंग या पाश्चुरीकरण क्या है कि बच्चा देने की क्रिया। बच्चा देने की क्रिया आगे अपने जैसे गाय, भैंस और भेड़, बकरी में सभी में बच्चा देने की क्रिया है, उसे अपने एक अलग नाम से अलग अलग, जैसे गाय के बच्चा देने की क्रिया को अलग है, भैंस के बच्चा देने की क्रिया अलग है, पर उनका अपने डिटेल से उनकी नस्लों में पढ़ेंगे। एक बार अपने बेसिक है, काविंग शब्द है वो बच्चा देने की क्रिया से संबंधित है। निष्क्रमण क्या होता है कि चारे की कमी, जैसे कोई व्यक्ति किसी स्थान पर अपने भेड़ पालन या बकरी पालन कर रहा है, उस समय वहां पर मौसम की कुछ परिस्थितियों की वजह से बारिश वगैरह नहीं होने से वहां पर भेड़ों को चराने के लिए कुछ है नहीं, तो वो अपने भेड़ और बकरियों का जो झुंड है उसे किसी दूसरे स्थान पर लेके जाता है। तो इस प्रोसेस को अपने निष्क्रमण बोलते हैं। इस प्रोसेस को अपने निष्क्रमण बोलते हैं। एक होता है निकृष्टन। निकृष्टन इसमें क्या है कि झुंड से पशुओं को निकालना, पशुओं के झुंड से पशु को निकालने को निकृष्टन कहते हैं। उसके बाद अपने पढ़ते हैं कैथीटर। पशुओं में पेशाब बाहर निकालने का एक यंत्र होता है। पशुओं में पेशाब बाहर निकालने का जो यंत्र होता है उसे कैथीटर कहते हैं। डमडपेल, दुग्ध निकालने के लिए काम में आने वाली छोटे मुंह की बाल्टी। एक तो ये कैथीटर हो गया, और एक पशुपालन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यंत्र अपने काम में लेते हैं, ट्रैकर कैनुला। ट्रैकर कैनुला में क्या होता है? ट्रैकर कैनुला, जब भी कोई पशु को अपने आफरा आ जाता है, जब भी कोई पशु को अपने आफरा आ जाता है तो डॉक्टर है वो इस यंत्र का प्रयोग करके उसका आफरा कम करता है। ट्रैकर कैनुला, कैनुला है ये ट्रैकर कैनुला। के बाद अपने बात करते हैं काल्विंग पेन। गाभिन पशु के प्रसव के लिए आवास। अपने जैसे कोई गाय है, भैंस है, ब्याने वाली है, तो उसके 10 से 15 दिन पहले अपने सभी पशुओं से उसको अलग रखते हैं, और अपने जहाँ पर अपने पशु पाल रहे हैं, जहाँ फार्म पर, वहाँ पर उनके लिए एक अलग से स्थान बना होता है।
उन 15 दिनों के समय में उस स्थान में रखते हैं, उसे बोलते हैं काल्विंग पेन। प्रसव के लिए आवास होता है जहां पर उसको प्रसव गर्भ वो व्याप्ति है उस समय रखा जाता है। उसके बाद में ब्याने के बाद में जब उसका जो नवजात बछड़ा है उसको रखने के लिए अपने एक अलग से बाड़ा बनाया जाता है, उसे बोलते हैं काफ पेन, जो नवजात बछड़ों के लिए आवास होता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं कॉफ रेयरिंग या काफ रेयरिंग। नवजात बच्चे का लालन पालन या पालन पोषण करना, नवजात बच्चे का लालन पालन या पालन पोषण करना काफ रीडिंग कहलाता है। उसके बाद में बुल पेन, सांड के लिए जो अलग से अपने आवास बनाते हैं उसको अपने बुल पेन बोलते हैं। उसके बाद में आता है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग को हिंदी में बोलते हैं खुरहरा। ग्रूमिंग या खुरहरा करना, इसमें क्या है कि पशुओं के बाल और त्वचा को ब्रश से साफ करना। तो बाल और त्वचा को साफ करने से क्या है कि पशु में रक्त संचरण है वो बहुत ही अच्छा होता है, रक्त संचरण है वो बहुत अच्छा होता है। और पशु के बाहरी शरीर पर जो क्या है कि जूं है किलनी है उनका जो प्रकोप है वो कम हो जाता है। इसलिए अपने समय समय पर पशुओं के बाल और त्वचा को ब्रश से साफ करते रहना चाहिए। उसके बाद अपने ब्रूडी हैन। ब्रूडी हैन क्या है कि एक 72 सप्ताह की आयु के बाद जब मुर्गी है ना अपना अंडा उत्पादन है वो बंद कर देती है। 72 सप्ताह की आयु के बाद में मुर्गी अपना अंडा देना बंद कर देती है, तो उस मुर्गी को अपने ब्रूडी हैन कहते हैं। अब अपने उस मुर्गी का क्या करेंगे, जो मुर्गी तो अंडा तो देती नहीं है, तो जो दूसरी मुर्गियां अंडा देती है उनके अंडे सहने का काम करती है वो मुर्गी। ब्रूडी हैन है वो दूसरी मुर्गियों के जो अंडे हैं उनको सहने का काम करती है। ये थोड़े से क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, इसमें क्या है कि वर्षणों का वर्षण कोष में नहीं आना। कुछ फिजिकल डिसऑर्डर की वजह से पशुओं में क्या है कि वर्षण है वो वर्षण कोष में नहीं आते, उस प्रोसेस को अपने क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। या इन आगे आता है इन स्ट्रस, पशु का मध्यकाल में नहीं आना, पशु का मध्यकाल में नहीं आना। कुछ पशु कई बार मध्यकाल में नहीं आते हैं तो उन्हें इन स्ट्रस कहते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं फ्री मोर्टिन, पशुओं में जुड़वा बच्चा पैदा होना। पशुओं में जब जुड़वा बच्चा पैदा होता है तो उसे अपने बोलते हैं फ्री मार्टिन। और उसमें नर तो सामान्य होता है लेकिन मादा है वो बांझ पैदा होती है जो आगे संतान नहीं पैदा कर सकती। उसके बाद में अपने बात करते हैं डबिंग, मुर्गियों में कलंगी को हटाना, मुर्गियों में कलंगी को हटाना डबिंग कहलाता है, जो 3 दिन की आयु पर करते हैं, जो 3 दिन की आयु पर करते हैं। उसके बाद में ये थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड हैं, इनको आपको ध्यान में रखना ही होगा और एक आधा क्वेश्चन है इनसे आ ही जाता है। तो पिलोफोजिया या पॉलीफेजिया भी बोल देते हैं इसे, या पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया में क्या है कि एक पशु दूसरे पशु के बाल खाता है। अपने देखते हैं घरों में गाँवों में कि क्या है कि एक पशु खड़ा है दूसरे पशु उसकी पूंछ के बाल खा रहा है, तो वो उसकी आदत नहीं है, उसका वो का एक रोग है, आप रोग मान सकते हो उसे पिलोफेजिया, वो उसका विकार है एक पिलोफेजिया, जिसमें एक पशु है वो दूसरे पशु के बाल खाता है। ओस्टियोफेजिया, पशु द्वारा हड्डी का चाटना, जो हड्डी वेस्ट हड्डी होती है उसको चाटना या हड्डी को चबाना खाना, उसको अपने बोलते हैं ओस्टियोफेजिया। फिर आता है जियोफेजिया, पशु द्वारा मिट्टी खाना, कुछ पशु अपने जहां पर बांधते हैं उस स्थान पर नीचे की जो मिट्टी खाते हैं, नवजात बछड़े मिट्टी खाते हैं या फिर पशु मिट्टी खाते हैं, तो उसे अपने बोलते हैं जियोफेजिया। के बाद अपने बात करते हैं क्रोपोफेजिया, पशु द्वारा अपना ही गोबर खाना, पशु द्वारा अपना ही गोबर खाना, उसे बोलते हैं क्रोपोफेजिया। जैसे खरगोश, खरगोश की छोटी छोटी पहले खरगोश की मीणियां होती है, उसी को खरगोश अब खुद की गोबर को खुद ही वो इसकी विष्ठा को खुद ही वापस खा लेता है, तो इसे बोलते हैं क्रोपोफेजिया। उसके बाद में अपने बात करते हैं एलोट्राइफेजिया, पशु द्वारा अखाद्य पदार्थों को खाना, कचरा खाना, जैसे थैली है, हार्ड है, मांस है, थोड़ी हड्डियां को चाटना या थैली खाना या प्लास्टिक खाना,
ये सब रोग, इसको अपने पाइका रोग भी बोल देते हैं, इसको अपने पाइका रोग भी बोल देते हैं, जो फास्फोरस की कमी से होता है पशुओं में। पाइका या एलोट्राइफेजिया जिसमें वो अखाद्य पदार्थों को खाता है। उसके बाद अपनी बात करते हैं इनफेंटोफेजिया। इसमें क्या है कि माँ द्वारा प्रसव के पश्चात अपने ही नवजात को खा जाना, जैसे कुतिया और बिल्ली। जैसे कोई कुतिया है वो ब्याती है, तो उस समय उसके 4 या 5 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनमें से वो 1-2 बच्चों को खुद ही खाकर खत्म कर देती है। तो इस क्रिया को अपने बोलते हैं इनफेंटोफेजिया। उसके बाद में अपने बात करते हैं निम्फोमेनिया। पशु का लगातार या लंबे समय तक स्ट्रेस या मध्यकाल में रहना। मध्यकाल क्या है कि पशुओं में एक निश्चित अवधि के बाद में एक ऐसा पीरियड आता है, हीट पीरियड बोल सकते हैं, जिसे पाली में आना बोलते हैं या ताव में आना बोलते हैं। या तो उस समय क्या है कि पशु को गर्भित करवाने का जो समय होता है उसे मध्यकाल बोलते हैं। यहाँ पर अपने पशुपालन की शब्दावली है, उसके जो सेकंड पार्ट है, और इसी के साथ अपना ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और आगे से कल से अपने नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।